नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधमन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वो है डिप्रेशन के बारे में। क्योंकि पार्किंसन पेशेंट में बहुत ज़्यादा हमें डिप्रेशन देखने को मिलता है। ये डिप्रेशन पार्किंसन पेशेंट में क्यों आ रहा है, किस वजह से आ रहा है, इसको जानना भी हर एक के लिए ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर हमें डिप्रेशन का पता है तो डिप्रेशन का इलाज क्या करना है वो भी समझ में आना शुरू हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि डिप्रेशन हो क्यों रहा है पार्किंसन पेशेंट में। तो अगर पार्किंसन पेशेंट के ब्रेन के अंदर जाके देखेंगे ना, तो उनकी ब्रेन के अंदर हमें एक चीज़ की कमी देखने को मिलती है, वो है डोपामिन की सिक्रीशन। कि जो ब्रेन के जो सेल्स हैं जो डोपामिन रिलीज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे हाथ मसल्स जो हैं, पैर की जो मसल्स हैं, उनका कोऑर्डिनेशन होता है, वही डोपामिन हमें खुश भी रखता है। जैसे हम कुछ अच्छा खाते हैं, अच्छे लोगों से मिलते हैं, हमारे ब्रेन के अंदर डोपामिन रिलीज़ होता है नेचुरल तरीके से। तो जैसे ही डोपामिन कम होना शुरू हुआ तो हमें क्या देखने को मिला कि हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं हमारे मसल्स को कंट्रोल करने की, वो डिमिनिश हो रही है, वो कम हो रही है। साथ में हमें खुश रहना मुश्किल हो जाता है। पेशेंट हमेशा गुमसुम होकर बैठा रहता है, स्माइल नहीं करता, आप उनसे कुछ बात करना चाहते हो वो आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ये जो डिप्रेशन है इसको हम ख़त्म कर सकते हैं, वो भी विदाउट मेडिसिन। इसमें करना क्या होता है, इसमें आपको पेशेंट को समझना पड़ेगा। पार्किंसन हमें अक्सर देखने को मिलता है जब पेशेंट जो है वो रिटायरमेंट वाली लाइफ जी रहा होता है। रिटायरमेंट से पहले पेशेंट बहुत अच्छा काम कर रहा था, ऑफिस जा रहा था, उसकी एक फिक्स रूटीन थी जिसमें उसका ब्रेन इंगेज रहता था। उसके पास एक सोशल सर्कल था जहाँ पर वो जाता था, दोस्तों से मिलता था, बात करता था, उनके सुख दुख बांटता था। पर जैसे जैसे रिटायरमेंट में टाइम बीतता चले जाते हैं, जो फ्रेंडशिप होती है, वो फ्रेंड्स होते हैं, वो एक सर्कल होता है, वो ख़त्म होना शुरू होता है। घर वाले इतना टाइम दे नहीं पाते, सुबह ऑफिस गए, शाम को आए, अपनी पर्सनल लाइफ होती है फैमिली की। तो कहीं ना कहीं वो अपने जो बड़े होते हैं, एल्डर्स होते हैं, उनको उतना टाइम नहीं दे पाते किसी भी कारण से। तो सबसे पहली चीज़ किसी को भी पार्किंसन के अंदर जिसको डिप्रेशन हो रहा है उसे ख़त्म करने के लिए क्या करना है, एक रूटीन सेट करनी है। यानी मॉर्निंग में उठना, थोड़ा योगा करना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर थोड़ा सा अगर आपको न्यूज़ देखने का मन है तो आपने न्यूज़ देखी, टीवी देखा। उसके बाद आपने अपनी एक रूटीन, मार्केट चले गए, मार्केट के आने के बाद आपने अपनी एक हॉबी है, जैसे आपको पेंटिंग करने का शौक़ है, पेंटिंग करी, आपको सिंगिंग का शौक़ है, सिंगिंग की। कुछ नहीं है तो बच्चों को पढ़ा लिया। और आप और क्या कर सकते हैं, आप गार्डनिंग कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जहाँ पर आपके 2-3-4 घंटे आराम से निकल जाए और वो आपको खुश रखे, वहाँ पे इंगेजमेंट हो जाती है। उसके बाद जो आपका जब फैमिली का शाम का टाइम होना शुरू होता है तो फैमिली को जो डिनर है, डिनर पूरे दिन में एक डिनर एक ऐसा मील है जो पूरी फैमिली को साथ में लेना चाहिए। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ बैठ रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो जो आधा 1 घंटा हम टेबल पर होते हैं वो बहुत हेल्प करता है पार्किंसन पेशेंट में। क्योंकि जब वो आपके साथ बैठे हुए हैं तो उन्होंने आपको ग्रो होते हुए देखा, आपको चीज़ों को अचीव करते हुए देखा। अक्सर हम अपने पेरेंट्स से अपने दुख दर्द नहीं बताते कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, मुझे वो दिक्कत हो रही है, वो मैं समझ सकता हूँ। बट जो खुशियाँ हैं वो कम से कम हमें बांटनी चाहिए अपने पेरेंट्स के साथ। अच्छा मैंने आज ये अचीव किया, आज मैंने वो किया, क्योंकि उनको वो चीज़ जानने में इंटरेस्ट होता है। तो आप अपने पेरेंट्स को अपने एक फ्रेंड की तरह कंसिडर कीजिए, उनके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए, वो भी एक फिक्स रूटीन में। उनको एक फिक्स रूटीन में डालने की कोशिश कीजिए जिससे वो अपने ब्रेन को किसी न किसी चीज़ में इंगेज रखें। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है पार्किंसन को स्लो डाउन करने का। क्योंकि पार्किंसन जो है वो सेल्फ प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, यानी एक बार शुरू होगी तो वो बढ़ती चली जाती है। बट ये जो छोटे छोटे कदम होते हैं जहाँ पर हम डिप्रेशन से लड़ रहे हैं, उनको एक रूटीन में डाल रहे हैं, उनके साथ डिनर कर रहे हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये एकदम रिजल्ट नहीं देती। बट जब आप इसे लॉन्ग टर्म में देखोगे, आप 5 साल बाद 10 साल बाद देखोगे कि आपके जो पेशेंट है वो औरों से अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है, जबकि उसको प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर भी थी। तो ये चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। अपनी पेशेंट के ब्रेन को अंडरस्टैंड करना है, उसकी बीमारी को अंडरस्टैंड करना है और उस पर एक्शन लेना है। मेडिसिन का रोल है, मानता हूँ, बट जो हम ये चीज़ें आपको बताते हैं इसका भी रोल मेडिसिन की ही तरह है। मेडिसिन 50% ट्रीटमेंट हो सकता है, बट रेस्ट 50% ट्रीटमेंट वो कमियां हैं जो हम लाइफ में खुद ब खुद पैदा करते हैं। क्योंकि पार्किंसन की हमें फैमिली हिस्ट्री भी देखने को मिलती है, यानी पेरेंट्स को था, बच्चों में भी चांसेस होते हैं कि पार्किंसन हो जाए। अगर आपको पता है कि आपकी फैमिली में पार्किंसन की बीमारी चल रही है तो आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो गई। तो आपको पता है कि आपने अपने आसपास वो सर्कल बनाना है जो आपको खुश रख सके। वो आप अक्सर फैमिली होती है, फ्रेंड्स होते हैं। आपको वो कंटेंट देखना है फ़ोन पे जो आपको खुश करे। आपने न्यूज़ नहीं देखना, न्यूज़ कम देखना है। ये जो चीज़ें हम छोटे छोटे चेंजेस लेकर आएंगे, ये अपनी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है।
प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको ना सिर्फ डिप्रेशन को फाइट करने में हेल्प करता है, बल्कि आपको पार्किंसन होने के चांसेस भी वो कम करता चला जाता है। क्योंकि पार्किंसन अगर आपकी बॉडी में जीन्स है भी सही, आपकी प्रोबेबिलिटी हाई है भी सही, तो भी उसको कोई ना कोई ट्रिगर चाहिए होता है। सपोज करो किसी टाइप का फैमिली में एक्सीडेंट हुआ, किसी को कोई एक्सपायर कर गया या किसी टाइप का स्ट्रेस बना हुआ है फैमिली के अंदर, तो हम देखते हैं कि पार्किंसन बहुत स्पीड से बढ़ना शुरू होता है। उससे पहले पेशेंट बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, जो स्ट्रेस है, इनसे हमने बच के रहना है। और अगर स्ट्रेस हमें पता है कि हमारी लाइफ में अगर है भी सही, तो उसे हैंडल कैसे करना है वो हर किसी को आना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि डिप्रेशन क्यों होता है एक पार्किंसन पेशेंट में, और अगर हमने डिप्रेशन को दूर करना है तो मेडिसिन से पहले ज़रूरी है वो कमियों को पूरा करना जिसकी वजह से डिप्रेशन और पार्किंसन ट्रिगर होकर आता है। अगर हम उनको दूर कर लेते हैं तो मेडिसिन पे हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाती है, पेशेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, उसमें बहुत अच्छा सुधार आता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, मैं भी अवेलेबल हूँ, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।